Hello friends, topic 16, chapter 2, history, class 6th, towards a settled life. First point, archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. Second point, for instance, in Burza home in present-day Kashmir, people built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them. Third point, these may have provided shelter in cold weather. Fourth point, archaeologists have also found cooking hearths both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoors or outdoors. स्थायी जीवन की ओर इसका फर्स्ट पॉइंट है पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। सेकंड, जैसे कि दूसरा पॉइंट है जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, इसमें इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। चौथा पॉइंट है इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पांचवा है पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। छठा पॉइंट है ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ये वाला टॉपिक मेरा 16 टॉपिक स्थायी जीवन की ओर टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ ख़त्म हो गया। अब फिफ्थ टॉपिक 17th है ड्रॉ अ पिट हाउस। फर्स्ट पॉइंट, स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइड्स एज वेल। Second point, many of these are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. Third point, these include tools that were polished to give a fine cutting edge, and mortars and pestles used for grinding grain and other plant produce. Fourth point, mortars and pestles are used for grinding grain even today, several thousand years later. Fifth point, at the same time, tools of the Paleolithic type continued to be made and used, and remember, some tools were also made of bone. Sixth point, many kinds of earthen pots have also been found. Seventh point, these were sometimes decorated and were used for storing things. Eighth point, people began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, and lentils that now became an important part of the diet. Ninth point, besides they began wearing clothes using different kind of materials, for example cotton that could now be grown. Tenth, tenth point, did things changes everywhere and all at once? Question mark. 11th point, not quite. In many areas, men and women still continued to hunt and gather food, and elsewhere, people adopted farming and herding slowly over several thousand years. 12th point. Besides, in some cases, people tried to combine these activities, doing different things during different seasons. अब आपको हिंदी में मैं समझाती हूँ। एक, गर्तवास का चित्र बनाओ। पहला, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। दूसरा, इसमें से कई ऐसे हैं जो पुराश पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं। तीसरा, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना गया है। चौथा, इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना
करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। 5वां, ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। छठा पॉइंट है, आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। 7वां, उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। 8वां पॉइंट, कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। 9वां पॉइंट, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। 10वां पॉइंट, कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। 11वां पॉइंट, बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। 13वां पॉइंट, चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। 14वां पॉइंट, इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। 15वां पॉइंट, इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। 16वां पॉइंट, क्या यह परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? 17वां पॉइंट, ऐसी बात नहीं है। 18वां पॉइंट, एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। 19वां पॉइंट, बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे।